तो हम मिथुन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका चंद्रमा मिथुन लगन की कुंडली में 8वें भाव में स्थित हो और अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ रही हो तो आपके लिए चंद्रमा के रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा दूसरे भाव के स्वामी और दूसरे भाव के स्वामी होकर चंद्रमा अपने से जस्ट ऑपोजिट स्थित होंगे आपके 8वें भाव में, जहां वो मकर राशि में होंगे। मकर राशि में स्थित होते हुए यहाँ चंद्रमा आपके लिए थोड़ा अर्निंग डिफ़िकल्ट बना देते हैं शुरुआत में अपनी महादशा के स्टार्टिंग के दौरान। इसके साथ साथ चंद्रमा की इस स्थिति में आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपको आपके करियर के लिए, आपकी डोमेस्टिक लाइफ के लिए शुरुआत में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा का यहाँ संबंध राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, तो आपको और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में और धन कमाने में। ऐसा चंद्रमा अक्सर थोड़ा सा भी काम करने के बाद ही आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा और काफ़ी नेगेटिविटी लेकर आएगा आपकी लाइफ में। पर फिर भी अगर यहाँ बृहस्पति जैसे ग्रह, शुक्र जैसे ग्रह का सपोर्ट हो चंद्रमा को, या सूर्य का अगर सपोर्ट हो, कुछ हद तक आपको राहत जरूर मिल सकती है। इस प्रकार का चंद्रमा आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लाएगा। और ये मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन होने की वजह से ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा मेंटली। इसी प्रकार से ऐसे चंद्रमा की दशा में हालांकि अंततः आप अपने लिए कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज खोजने में भी समर्थ रहेंगे, लेकिन ऐसा चंद्रमा आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस लेकर आएगा उनको आपको काफ़ी अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रह सकती है धन संपत्ति को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपने कैरियर को लेकर और अपने घरेलू जीवन को लेकर। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी। दूसरा भाव इनका खुद का ही भाव है। अगर चंद्रमा यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो या किसी शुभ ग्रह के साथ स्थित है या शुभ ग्रह का किसी का सपोर्ट है या इवन अगर सूर्य का सपोर्ट, मंगल का सपोर्ट हो, कुछ हद तक आपको राहत जरूर मिल सकती है फैमिली से रिलेटेड कार्यों में। इसके अलावा आप अपनी अर्निंग्स को भी कुछ मामलों में स्टेबल रख पाएंगे अगर सूर्य या मंगल का सपोर्ट चंद्रमा को है तो। चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होते हैं। ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो वो कौन सा ग्रह है, और चंद्रमा के साथ किसी भी अन्य ग्रह की युति भी हो सकती है, तो आपको ये सब एनालाइज करना पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ 8वें भाव में स्थित हैं तो आपके जीवन में जो जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी, आपके जीवन में जो जो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही होंगी, उनको आप किसी के साथ कभी कभी शेयर नहीं करेंगे और खुद ही उनका ज़्यादा से ज़्यादा हल निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे में चंद्रमा आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में ला देता है और बहुत जल्दी आप जीवन में कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे। शुरुआत में ये महादशा आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी, हालांकि बाद में जैसे जैसे महादशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने और सीखने में माहिर होंगे। यहाँ चंद्रमा की दृष्टि जो कि अपने भाव पे पड़ रही है, अगर आपके दूसरे भाव में शुक्र जैसा ग्रह, बृहस्पति जैसा ग्रह या इवन बुध जैसा ग्रह भी अगर बैठा हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में। ऐसा चंद्रमा आपको कोई भी ऐसा रिसर्च रिलेटेड या कोई भी ऐसा जासूसी से रिलेटेड काम दे सकता है। जो भी आपका प्रोफेशन होगा उसमें आपको हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा की दशा के दौरान अक्सर आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आएंगे जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहने देंगे, इसलिए आपको इस महादशा को काफ़ी ज़्यादा हैंडल करने की ज़रूरत पड़ेगी। चंद्रमा के साथ अगर राहु का युति है, केतु का युति है, तो ये आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। लेकिन फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी हिडन चीज़ें भी होंगी जो कि धन को लेकर और रिश्तों को लेकर हो सकती हैं मोस्टली। यहाँ चंद्रमा का स्थित होना अपनी महादशा में आपको आपके इन-लॉज की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट दिलाएगा, और ऐसा चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लेकर आएगा आपके कैरियर को लेकर या आपके जो भी काम आप कर रहे हैं प्रोफेशनली उसको लेकर। इसके अलावा चंद्रमा की जो दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, यानी अपने ही घर पे जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से आप जो भी बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर ही बोलेंगे। यहाँ पर अगर सूर्य का या मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर तो आप काफ़ी तेज़ बोलने की कोशिश कर सकते हैं और कभी कभी आप कुछ गलत भी बोल सकते हैं। ऐसी चंद्रमा की महादशा मुख्य रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएगी। इमोशनल बनाने के साथ साथ आप हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, किसी भी काम को करने को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहेंगे। चंद्रमा की ये दशा के दौरान आप
बहुत गहराई तक जाकर किसी भी विषय पर या किसी भी पर्टिकुलर टारगेट के बारे में विचार कर सकेंगे। तो आपके मन को गहराई देने के मामले में ऐसा चंद्रमा फिर भी अच्छी भूमिका निभा सकता है। अगर चंद्रमा को शुक्र का सपोर्ट है, बुध का सपोर्ट है या मंगल का सपोर्ट है, तो आपके लिए ऐसा चंद्रमा काफ़ी सारे नए अवसर जीवन में ला सकता है, जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा 8वें भाव में स्थित है तो हमेशा ही नकारात्मक प्रभाव देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। नकारात्मक परिणाम भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक परिणाम भी होंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन परिस्थितियों को हैंडल कैसे करते हैं। चंद्रमा यहाँ पर स्थित है तो चंद्रमा की महादशा में मुख्य रूप से आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ आपके बहुत इमोशनल संबंध देखने को मिलेंगे। चंद्रमा की महादशा के दौरान आप अपने जीवन साथी से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा काम चालू कर सकते हैं या किसी भी ऐसे काम पे फोकस कर सकते हैं जहाँ पर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा गहराई अपने विचारों में रखने की ज़रूरत पड़ेगी या बहुत ज़्यादा गहराई से आपको सोचने की, समझने की या एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे चंद्रमा की दशा में आपका जो मेंटल स्टेटस है काफ़ी बार बदलेगा और मेंटली आप किसी भी एक विषय पर या एक डिसीजन पर बहुत लंबे समय तक फोकस्ड नहीं रह सकेंगे। ये सबसे बड़ी आपको यहाँ दिक्कत आएगी। चंद्रमा पर अब कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं आपको उनको देखना पड़ेगा और शनि को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपकी अर्निंग्स पे, आपके फैमिली से रिलेटेड कोई भी कार्य जो कि आप वास्तव में जिसकी जिम्मेदारी आपने ले रखी है और जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं अपनी फैमिली और धन को लेकर। इसके साथ साथ आप अपनी संतान को लेके, अपने माता पिता को लेके कितने ज़्यादा सीरियस रह सकते हैं इस दशा में। तो हालांकि आप मानसिक रूप से ज़रूर थोड़ा प्रेशर फील करेंगे इस दशा में, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह का या किसी भी काफ़ी एनर्जेटिक ग्रह का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो उन परेशानियों को दूर करने के बावजूद भी आप अपने कामों को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ये उतना आसान रहने वाला नहीं है जितना कि आपको अब बातों से लग रहा है। तो यहाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी या काफ़ी स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा डिपेंड करता है कि आपको कौन से एज में आ रही है, इसका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। लेकिन चंद्रमा की महादशा मुख्य रूप से अगर आपको ऐसे में लेटर एज में आती है तो थोड़े ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को भी ये महादशा छोटी आयु में आ रही है, जैसे कि 15 साल की आयु तक या इवन 20 साल की आयु तक, तो ऐसी दशा में आपका कैरियर जो भी आप कैरियर चुनने वाले हैं या जिस फील्ड में भी आप जाने वाले हैं उसके लिए आप स्टडी करेंगे। स्टडी करने में ज़रूर ऐसा चंद्रमा आपकी मदद फिर भी कर सकता है, लेकिन माता पिता के लिए, घर परिवार के लिए चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा सताएंगी। चंद्रमा के यहाँ स्थित होते हुए अगर किसी भी ग्रह का चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है तो ऐसे में चंद्रमा बहुत तेज़ी से प्रभावित होते हैं उस ग्रह से। तो जिस भी प्रकार का ग्रह प्रभाव डाल रहा होगा वैसे ही रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा ये देखेंगे कि जातक को अपने सेविंग्स के मामले में, यानी जितना भी आप धन कमा रहे हैं, भले ही आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं चंद्रमा की दशा में, लेकिन आप अपने धन का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, पैसे को कैसे सेव कर रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे में चंद्रमा की महादशा आपको छोटी एज में आती है तो आप परिवार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति में, परिवार की जो उतार चढ़ाव वाली जो लाइफ है उसमें काफ़ी बड़ा आप सपोर्ट कर सकेंगे अपनी तरफ से। चंद्रमा का महादशा मान लीजिए आपको लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर कभी भी आती है तो इस समय में आपको ज़्यादातर जो स्थितियां देखने को मिलेंगी, आप कैरियर से संबंधित, अपनी फैमिली और धन लाभ से संबंधित क्या डिसीजन लेने वाले हैं और कितना ज़्यादा आप दूसरों से सपोर्ट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा की महादशा मान लो आपको बहुत लेट एज में आती है तो लेट एज में थोड़ा ज़्यादा स्टेबिलिटी कहीं कहीं चंद्रमा आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके मन को काफ़ी ज़्यादा डीप बनाएंगे, आपको सारी प्रकार की जो भी परेशानियाँ उनको हैंडल करने में सक्षम बनाएंगे। और अब आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव भी होगा लाइफ का, तो आप अपने अनुभव को भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम में ले सकेंगे। लेकिन किसी भी मैटर में जहाँ पर आप कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे या आप अपनी समस्या को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रहे, ऐसे में आपको कोई भी परेशानी है, समस्या है, उसकी गहराई में जाना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इस प्रकार के कुछ चंद्रमा के रिजल्ट रह सकते हैं जब भी आपके चंद्रमा 8वें भाव में स्थित होंगे आपकी कुंडली में और चंद्रमा की महादशा आपको आ रही हो।